क्या आप जानते हैं कि अगर आपका बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है फिर भी राइस खाया जा सकता है? या फिर आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी को फेस कर रहे हैं तब भी राइस खा सकते हैं? तो चलिए आज मैं अपने इस सेशन में आपको बताऊंगी कि राइस को किस तरीकों से खाया जाए जिससे हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देंगे और जो उसका ग्लूकोज को स्पाइक करने का लेवल है उसको कम कर देंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से राइस को खाया जाए जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। द फर्स्ट एडवाइस इज आपको जो भी राइस है उसको थोड़े टाइम तक रेफ्रिजरेट करना है या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख देना है बिफोर कंज्यूमिंग। वाई? क्योंकि जो हमारा रिसेंटली कुक्ड राइस होता है उसके पास डाइजेस्टेबल स्टार्च होते हैं जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और उसको खाने के बाद एकदम से शुगर लेवल में स्पाइक होता है। उसके कंपेयर में अगर मैं बताऊं कि राइस को थोड़े टाइम तक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के बाद अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो डाइजेस्टेबल स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है रेजिस्टेंट स्टार्च में, जो हेल्प करता है इन लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। साथ ही साथ वो काम करता है एज अ प्रीबायोटिक, क्योंकि जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन नहीं होता है या फिर आप बोल सकते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सीधा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंड वहाँ पे प्रेजेंट जो भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ उनको मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो हमेशा एडवाइस किया जाता है जब भी आप राइस खाने का प्लान कर रहे हो उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखकर या कुछ टाइम तक रेफ्रिजरेट कर ही कंज्यूम करें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ठंडा राइस खाना है। जब भी आप राइस खाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके फ्रिज से निकाल के उसको आप माइक्रोवेव कर सकते हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखकर उसके बाद कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा करने से जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है वो मेंटेन रहता है और वो टोटली अलग होता है रिसेंटली कुक्ड राइस से। दूसरा आता है फर्मेंटेड राइस। फर्मेंटेड राइस क्या होता है? जब भी कभी आप राइस को खाने का प्लान कर रहे हैं तो उसे एक दिन पहले ओवरनाइट भिगाकर या सोक कर आप रख सकते हैं एंड मॉर्निंग में उसे रिंस करने के बाद वाटर से आप अपना नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस से उसको कुक कर सकते हैं। फर्दर उसके अंदर फर्मेंटेशन लाने के लिए आप बटर मिल्क, कर्ड या कुछ भी ऐसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंटेड राइस जो होता है वो रिच सोर्स होता है माइक्रोफ्लोरा का, इसी की वजह से ये हेल्प करता है इन क्यूरिंग द गट इन्फेक्शन। साथ ही साथ ये इम्प्रूव करता है इम्यूनिटी लेवल को और ये हेल्प करता है डाइजेशन प्रोसेस में। अगर मैं हेयर एंड स्किन की बात करूं तो फर्मेंटेड राइस बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता है। ये प्रोवाइड करता है ग्लोइंग स्किन और आप बोल सकते हैं ग्लासी शाइनी अपीयरेंस ऑफ हेयर्स। इलेक्ट्रोलाइट जैसा भी काम करता है जो बचाता है बॉडी को फ्रॉम द वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन से। फर्मेंटेड राइस के अगर फूड आइटम्स की मैं बात करूं तो आप उससे डोसा भी बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, अपम बना सकते हैं। साथ ही साथ आप पांता भात भी खा सकते हैं जो एक ट्रेडिशनल डिश है फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये बनाया जाता है फ्रॉम द लेफ्ट ओवर राइस से। कांजी कांजी एक फर्मेंटेड राइस ड्रिंक है जो स्पेशली बनाया जाता है फेस्टिवल में इन द नॉर्थ इंडियन रीजन में। उसके बाद आता है स्प्राउटेड राइस। स्प्राउटेड राइस क्या है? जब भी कभी आप राइस खाने का प्लान कर रहे हैं तो वन डे प्रायर आप ओवरनाइट राइस को सोक करके रख दीजिए। अगले दिन वाटर से रिंस करने के बाद आप एक वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में जो राइस है उसको वाटर के अंदर सोक करके रख दीजिए एंड उसको कम से कम 12 से 24 आवर्स तक रखिए। कुछ टाइम के बाद आप देखने लगेंगे कि उसके अंदर टाइनी छोटे छोटे स्प्राउट्स आने लगे हैं। ये स्प्राउटेड राइस को आप डिफरेंट रेसिपीज में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप स्प्राउटेड राइस सैलेड बना सकते हैं, स्प्राउटेड राइस बिरयानी बना सकते हैं या फिर स्प्राउटेड राइस पोहा भी बना सकते हैं। पेयरिंग इट विद द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड द फैट। उसके लिए आप राइस को पेयर कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स के साथ, different type of beans like राजमा, छोला और the other green beans, and उसको आप नॉर्मल वेजिटेबल के साथ भी पेयर कर सकते हैं।
तो मैंने आपको इस सेशन के थ्रू बताया कि राइस को किस तरीके से खाया जाए सो दैट उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए एंड उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम हो जाए। तो इवन डायबिटिक पेशेंट या फिर जो भी पर्सन सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम ओबेसिटी वो भी राइस को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।